स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है राजनीतिक बंदी से आप क्या समझते हैं। बंदी का मतलब होता है जेल में बंद व्यक्ति, लेकिन राजनीतिक बंदी का मतलब क्या होता है, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, जेल में डाले गए या अपने घर में नजरबंद, ओके, या तो उसे हम जेल में रखते हैं या तो उनके घर में ही हम उसे क्या कर देते हैं, कैद कर देते हैं पुलिस की निगरानी में। और वह कहीं भी जाते हैं तो उस पर पुलिस की पूरी तरह से निगरानी रहती है, पुलिस या आर्मी की। ऐसे व्यक्ति को हम नजरबंद कहते हैं। या तो जेल में डाल देते हैं या तो अपने ही घर में नजरबंद कर देते हैं। यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है ये आंग सान सू की इनका नाम है, और ये कहाँ के, म्यांमार जो अपना पड़ोसी देश है, म्यांमार देश के ही क्या है, ये एक प्रकार के राजनीतिक नेता है और इन्हें नजरबंद कर लिया गया था अपने ही घर में। ठीक है, तो नजरबंद का आपको एक एग्जांपल भी दे दिए। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को या तो जेल में डाल दिया गया या तो अपने घर में नजरबंद कर दिया गया, तो ऐसे लोग किनको इस तरह से किया जाता है, ऐसे लोग जिनके विचार बहुत पावरफुल है, वह केवल अपने विचारों से ही अपने देश में क्रांति ला सकते हैं, अपने काम से ही देश में क्रांति ला सकते हैं, अपने छवि से ही देश में क्रांति ला सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो अपने ही घर में क्या कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। जिसको सरकार क्या मानती है, अपने लिए खतरा मानती है, और ऐसे व्यक्ति को हम राजनीतिक बंदी कहते हैं या राजनीतिक बंदी कहलाता है। अब आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आंग सान सू की को क्यों जेल में डाला गया था, क्योंकि उस समय इसके देश में सैनिक तख्तापलट हो रहा था। और सैनिक तख्तापलट में होता यह है कि जो लोग ज्यादा पहचान वाले होते हैं वो सैनिक तख्तापलट करने नहीं देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर है। और यही कर रही थी, यानी आंग सान सू की बोल रही थी कि हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही रहना है, सैनिक शासन व्यवस्था में नहीं जाना है, इसीलिए इन्हें घर में ही नजरबंद कर लिया गया था। अब दो बातें आपको याद रखिएगा कि अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे बढ़ा चढ़ाकर मामले दायर किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया के ताक पर रखकर उन्हें कैद रखा जाता है। यानी कि जो राजनीतिक बंदे होते हैं इसके खिलाफ झूठी केस दायर कर दिया जाता है, झूठ मूठ के केस में इसे जानबूझ के फंसा दिया जाता है और इन्हें बहुत ज्यादा दिनों तक जेल में कैद रखा जाता है। तो यह था आपके सवाल का जवाब कि राजनीतिक बंदी से आप क्या समझते हैं, और आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए।